Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our lecture. That was the norms. In your previous lecture, you have cleared about the norms, definition, norm group, raw scores. What are the raw scores? You have studied it in detail. Then you had also discussed the different statistical concepts in which you had studied about frequency distribution like histogram, polygon. Then you have discussed the measure of central tendency in which you had discussed in detail mean, median and mode. Then there was the measure of variability, that was the standard deviation. You had also studied about the normal distribution as well as the skewness. Today, your concerning our main topic is the raw scores transformation. How you are going to transform your raw scores. For this, you are going to use your percentiles and percentile ranks. Now, you should discuss in detail that what are the percentiles as well as the percentile ranks. Listen it carefully. परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक मेजर्स ऑफ पोजीशन, बोथ का जो सेम आप लोगों के पास गोल होता है. फॉरवर्ड पर्पस दीज आर गोइंग टू यूज टू मेजर ऑफ पोजीशन. ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज अ माइल्ड डिफरेंस बिटवीन दिस. परसेंटाइल हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये पहले डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से करनी है. ठीक है, percentile divide the rank data set into 100 equal parts. ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स में ये हमारे पास डेटा को जो है वो डिवाइड द रैंक डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं. और इसके अंदर इफ एनीवन आस्क यू हाउ मेनी परसेंटाइल्स इन 100 पार्ट्स देन यू कैन से देयर आर 99. ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स में आपके अंदर पार्ट्स कितने आ जाते हैं, 99 पार्ट्स आ जाते हैं. और इसमें हमारे पास आ जाती है इट इज़ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्कोर फॉल बिलो दैट नंबर. ठीक है, फॉल बिलो दैट नंबर ये हमारे पास मोस्टली पता है हम लोग कब यूज़ करते हैं. लाइक अगर आप लोगों में से किसी ने GRE का एग्ज़ाम दिया हो तो वहाँ पे आप देखें कि 7 परसेंटाइल भी गिवन होती है. लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ पे परसेंटाइल आप लोगों को गिवन है दैट इज़ द 67. ठीक है, परसेंटेज नहीं होता साथ, 67 परसेंटाइल गिवन है. तो ये इंडिकेशन शो करती है कि 67 लोगों से आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे हैं. ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़. लाइक अगर आप लोग को जो है ना क्लास में इफ़ यू आर द 30 इंडिविजुअल्स तो 30 में से जो है तो वो में आपको जो भी आपके मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव 80 मार्क्स आते हैं और साथ में परसेंटाइल आपको गिवन दे देती हूँ दैट योर परसेंटाइल इज़ आउट ऑफ आप लोग टोटल 30 हो ना तो आपको मैं मार्क्स दे देती हूँ दैट इज़ द 80% मार्क्स. तो 80% मार्क्स आप लोगों की भी इस चीज़ की. अब हम उसमें देखते हैं ना, देखो परसेंटाइल आप लोगों को हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो एक सर्टन वैल्यू है उससे बिलो कितने लोगों के मार्क्स हैं. ठीक है, सर्टन वैल्यूज़ हमारी कुछ भी हो सकती है, इट में भी 25 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, इसकी टाइप्स में आ जाते हैं. लेकिन परसेंटाइल में आप लोग क्या चीज़ देखते हो, एक जो सर्टन वैल्यू है ना परसेंटाइल गिवन है उससे बिलो कितने लोगों के मार्क्स हैं. ठीक है, ये चीज़ आप इसमें देखते हो. अगर हम लोग इसकी देखते हैं ना, इट इज़ द सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्कोर फॉल बिलो दैट नंबर, यानी आपके पास जो मेजर आ जाता है, नंबर आ जाता है, उससे बिलो कितने लोग आप लोगों के पास है. लाइक अगर आपने क्लास में जो है वो 70 मार्क्स लिए हैं तो ये चेक करना पड़ेगा कि आपसे बिलो जो है वो कितने लोगों ने मार्क्स लिए हैं. लाइक अगर आपसे बिलो जो है वो मार्क्स ले लिए हैं, मोस्टली लोगों ने लाइक जो है वो 25 ने आपसे बिलो मार्क्स जो है वो मार्क्स ले ली हैं एट्सेट्रा. तो फिर उस हिसाब से हमारी परसेंटाइल इस हिसाब से बन जाती है कि 100% अगर हमारे पास है तो 100% में से ज़ाहिर है पहले आपने आपके 30 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, फिर उसमें हम देखेंगे कि उससे आपसे बिलो कितने परसेंटेज लोगों ने मार्क्स लिए हैं. अच्छा, और हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है परसेंटाइल की. अगर आप टाइप्स की बात करते हैं या इसकी मेन डिवीजन की तो ये हमारे पास 3 आ जाती हैं.
फर्स्ट होती हैं दैट इज़ द 25th पे होती हैं, इट इज़ नोन एज योर फर्स्ट क्वार्टाइल आप इसको कहते हो। 25 इसके साथ भी अच्छा परसेंटाइल है, ये देखें ये जो है ना परसेंटाइल, इट इज़ वी कैन राइट आल्सो हेयर 25th परसेंटाइल, ठीक है। 25th परसेंटाइल आप लोगों के साथ क्या आ जाती है, फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाती है। 50th परसेंटाइल पे आप लोगों के पास मीडियन आ जाता है। 75 परसेंटाइल पे आप लोगों के पास आ जाता है थर्ड क्वार्टाइल आ जाती हैं, ठीक है। इफ़ एनीवन आस्क यू के ऊपर आपने बात की है कि जी हमारे पास जो है तो वो परसेंटाइल जो होते हैं वो रैंक डेटा सेट इन 200 इक्वल पार्ट्स में, तो वो कौन कौन से हैं, तो आप इसकी डिवीजन यूं कर सकते हो कि जी ये हमारे पास 4 इसकी टाइप्स आ जाती हैं, और हमारे पास दैट वाज द फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, और उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड परसेंटाइल में। अगर हम इसके डिफरेंस को देखते हैं तो दैट इज़ नोन एज योर इंटर क्वार्टाइल, फिर इसको हम इंटर क्वार्टाइल का नेम देंगे। आई होप डेफिनेशन, अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में करते हैं आगे। परसेंटाइल और आप लोगों के पास क्या होती है, दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय ऑर्डिनल नंबर। देखो मैंने आप लोगों को नीचे कहा था ना, आप लोगों ने कहा था कि इसके जो है तो वो इक्वली 100 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होती है, तो एक्सप्रेस बाय ऑर्डिनल नंबर में जो है ये होती है। और ऑर्डिनल नंबर आप लोगों के पास कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टिल अप टू कहाँ तक, 99 तक हमारे पास जो आ सकते हैं। दैट रेफर टू एक्चुअल वैल्यू और स्कोर्स इन द डेटा। दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ परसेंटाइल। आप लोगों की अपनी बुक में डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं थी, दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन रेफर करूंगी, ठीक है। आप लोग ये डेफिनेशंस अपने रजिस्टर्स पे साथ साथ लिख लें। ये तो हो गई हमारी बात परसेंटाइल की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द परसेंटाइल रैंक, क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं परसेंटाइल रैंक क्या चीज़ हो जाती है। इट डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ पीपल इन कंपैरिजन ग्रुप, ठीक है, हु स्कोर्स बिलो अ पर्टिकुलर स्कोर्स। वहाँ पे तो हम लोग सिर्फ बात किस चीज़ की कर रहे थे, जस्ट हम उनको ऑर्डिनल में कर रहे थे 1 2 3 एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटाइल रैंक में क्या कर रहे होते हैं कि डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ पीपल इन कंपैरिजन ग्रुप हु स्कोर्स बिलो। हम फिर उनका जो है वो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। परसेंटाइल रैंक की एग्जांपल आप लोग अपनी बुक में से देख सकते हो, दैट इज़ ऑन योर पेज नंबर 88 पे है। परसेंटाइल हमारे पास क्या हो जाता है कि रैंक इन अ ग्रुप ऑफ 100 रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट विद 1 बीइंग द लोएस्ट रैंक एंड 100 इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। यानी इसमें हम लोग ये आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज जो है हम इनकी क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू शो देयर रैंकिंग कर देते हैं। परसेंटाइल रैंक्स आर कंप्लीट रिवर्स ऑफ द यूजुअल रैंकिंग procedure. The percentile rank of 1 is the bottom of the sample, while the percentile rank of 99 is the near the top. ये हमारे पास कहाँ पे, that is on the top हो जाती है। ये तो हमारे पास हो गया। ज़ाहिर है आप लोग क्या चीज़ आज पढ़ रहे थे कि रॉस कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हो। तो रॉस कोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने पहले देखा, आप परसेंटाइल जो है वो उससे कर रहे हो, आप लोग किससे कर रहे थे, दैट वाज द परसेंटाइल एज वेल एज परसेंटाइल रैंक से कर रहे थे। इसके बाद आप लोग किस चीज़ की बात करते हो, दैट इज़ ऑन द स्टैंडर्ड स्कोर्स की बात करते हो। स्टैंडर्ड स्कोर्स आप लोगों के पास क्या आ जाते हैं कि ज़ाहिर है अब आपके पास रॉ डेटा तो हुआ था, रॉ स्कोर्स तो थे, अब उनको आपने स्टैंडर्डाइज किस्म के स्कोर्स में कन्वर्ट करना है। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए आप डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हो। तो सबसे पहले उसमें आप लोगों के पास आ जाती है दैट इज़ यू आर गोइंग टू यूज़ द जी स्कोर्स। तो जी स्कोर्स हम लोग कैसे कर लेते हैं कि जी स्कोर्स आप लोगों के पास क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा टू स्टैंडर्ड स्कोर। जी स्कोर में आप लोगों ने क्या किया कि रॉ डेटा को जो है वो स्टैंडर्ड स्कोर्स में कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैंडर्ड स्कोर्स करते हो। कब, व्हेन कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन, जब कन्वर्जन जो है वो आप लोगों के पास किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हेन फुल डेटा सेट इज अवेलेबल टू अस, जी स्कोर्स हम किस सूरत में यूज़ कर सकेंगे,
जब हमारे पास कंप्लीट डेटा जो है वो अवेलेबल है और इसमें हम लोग कन्वर्जन किस पे बेस्ड करेगी, आप लोगों की पॉपुलेशन मीन पे और एज वेल एज आप लोगों के पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपकी जो है वो बेस करेगी। और इसके लिए आप जो फार्मूला यूज़ करते हो वो आप लोगों के पास यूँ आ जाता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, पता नहीं ये सैम्पल मुझे, ये साइन मुझे पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। तो x आप लोगों के पास क्या होते हैं, दीज आर योर इंडिविजुअल रॉ डेटा होता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास ये जो म्यू आ जाता है दैट इज़ पॉपुलेशन मीन आ जाता है। हाँ जी, ये जो कह रही थी मैं, इसका ये है वेरिएंस है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो आप दो चीज़ें यूज़ करते हो, सबसे पहले जी स्कोर करते हो, फिर टी स्कोर्स हमारे पास आते हैं। टी स्कोर्स क्या होते हैं, देखो जैसे हमने जी का लिखा था ना, टी की भी स्टार्ट ऐसे ही होगा, स्कोर्स कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा टू स्टैंडर्ड स्कोर। यहाँ तक बात सेम रही दोनों की। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आती है, व्हेन कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन, ऊपर किस पे था, पॉपुलेशन मीन पे था, अब आप लोगों की किस पे आ जाएगी, बेस्ड ऑन सैंपल मीन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सैंपल मीन पे और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये क्या करेगा, दैट विल बी द डिपेंडेंट। और टी के लिए आप लोगों के पास फार्मूला क्या चीज़ आ जाएगी, t इज इक्वल टू 10 x माइनस m डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और प्लस आप लोगों के पास आ जाता है दैट इज़ द 50। लेकिन अब टी में आप लोगों को एक चीज़ याद रखने की बात है, वो आप लोगों के पास, हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। ये है, क्लियर हो थोड़ा सा, पॉपुलर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर इज द टी स्कोर्स विच हैज़ मीन। टी स्कोर्स का आपके पास मीन हमेशा क्या होगा, दैट विल बी रिमेन 50, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 10। इसी वजह से आपने इसमें ये 10, इसका आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और 50 आप लोगों के पास इसका जो है वो मीन आ गया, गिवन आ गया, और ये वैल्यू ऑलरेडी जो गिवन है, दैट इज़ योर फार्मूला फॉर टू कैलकुलेट टी वैल्यू, टी स्कोर्स फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज़ नॉर्मलाइजिंग स्टैंडर्ड स्कोर्स। नॉर्मलाइजिंग स्टैंडर्ड स्कोर्स में सिर्फ एक चीज़ आप लोगों की याद रखने की है, वो सो सिंपल है। नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर्स में आप लोग ऐसे करते हो, कन्वर्जन ऑफ परसेंटाइल्स टू नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर्स। यानी सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, आपके पास स्कोर्स आ गए, स्कोर्स के आपने जो है वो सबसे पहले उसकी परसेंटाइल्स बना ली, परसेंटाइल्स बनाने के बाद जो है वो आप उसको नॉर्मलाइज स्कोर्स में कन्वर्ट करते हो। तो इसके लिए देखो, ये बाकी डिटेल आपको करने की इसमें ज़रूरत सच नहीं है। इसके लिए आगे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है दैट इज़ द स्टेनिस, स्टेंस एंड सी स्केल, ठीक है। ये 3 हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि स्टेनिस होती क्या चीज़ है। ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है कि द स्टेनिस, इट्स मीन दैट इज़ द स्टैंडर्ड 9 स्केल वॉज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारे पास ये स्केल जो है वो बना था, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑल रॉ स्कोर्स और अच्छा नहीं, इसकी डेफिनेशन ये मैंने खुद लिखी है आप लोगों के लिए, दैट इज़ मोर सुटेबल। स्टेनिस आप लोगों के पास क्या होती है, दैट इज़ कैन बी यूज टू कन्वर्ट एनी टेस्ट स्कोर्स, ठीक है। किस लिए यूज़ होती है, टू कन्वर्ट एनी टेस्ट स्कोर्स टू सिंगल डिजिट स्कोर, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास आ जाते हैं स्कोर्स आ जाते हैं, ठीक है, रॉ स्कोर्स आ जाते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है एनी टेस्ट स्कोर्स में, दैट इज़ इन द सिंगल डिजिट। और हमारे पास इसमें क्या चीज़ आ जाती है, अब यहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ इसकी देखनी है कि ये हमारे पास इसमें, ये आपके पास ये जो आपकी बुक अवेलेबल है, ठीक है, ऑल
raw scores are converted to single digit system of the score ranging from 1 to 9. जैसे बच्चों आप लोगों के पास 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है ना, इन द सेम वे दैट इज़ द योर 9 पॉइंट स्केल. अब हमारे पास जो है, लेकिन इसमें एक और चीज़ याद रखने की है कि इसमें आप लोगों के पास जो मीन स्ट्रेन आएगा ना, ठीक है, मीन ऑफ द स्ट्रेन स्कोर्स आएगा वो हमेशा 5 ही होगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों के पास 2 ही आएगा. अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी प्रोफिशेंसी की अगर आप लोग बात करते हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, दैट इज़ लाइक अ बेल शेप. ठीक है, बेल शेप आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल फेमिलियर. ये हमारे पास इन दिस फॉर्म बेल शेप में हमारे पास, ठीक है, ये बनती है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती हैं कि दीज आर ऑल, अच्छा ठहरो, इसको ऑलवेज पॉजिटिव को बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. लाइक अ बेल शेप होती है और इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिल्कुल बेल शेप होती है. लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों के पास क्या चीज़ आ जाती है, आपका मीन कहाँ से होता है, आपका मीन हमेशा 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 1 होती है. जबकि स्ट्रेनिस में आप लोगों के पास मीन आपका क्या होगा, दैट इज़ योर 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों के पास आ जाएगी, क्या आएगी, 2 आएगी. अच्छा, और इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रेनिस स्कोर्स, आप लोगों के पास क्या आ जाते हैं, तो देन यू कैन से इट टेल अस स्कोर्स बिलो और अबव द मीन. तो मीन आप लोगों के पास इसका कितना था, 5 था ना. ठीक है, मीन हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगी. तो ये आपको किस चीज़ के बारे में बताएगा कि आपका जो मीन है उससे बिलो कितने स्कोर्स हैं और एज वेल एज उससे जो है वो अबव कितने स्कोर्स हैं. अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखने की है कि अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि इससे पहले जो आप लोगों ने किए थे ना जी स्कोर्स, और दूसरा कौन सा किया था, जी के साथ साथ जो है जी और टी स्कोर्स, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज़ आ जाती है बच्चों, यू शुड कीप इट माइंड कि उनके आंसर्स आपके डेसिमल्स में भी आने की प्रोबेबिलिटी होती है. मे बी देयर आंसर्स कैन कम इन द डेसिमल्स. लेकिन जब आप नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर्स की बात करते हो और उधर चीज़ों को लेके जाते हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल्स को यानी इग्नोर कर देते हैं, यानी जैसे नहीं राउंड ऑफ या राउंड ऑफ कर देना, उस सेंस में हम लोग कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमेशा आपके पास यहाँ पे ये वाली जो बात हो रही है, दीज आर ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर्स. ठीक है, ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव होल नंबर के हिसाब से होगा. ये था आप लोगों के पास स्ट्रेनिस. नाउ वी आर लुक द स्ट्रेंस क्या है एज वेल एज सी स्केल क्या है. स्ट्रेन, अगर आप लोगों को स्ट्रेनिस क्लियर है तो स्ट्रेंस बहुत इजी है. यहाँ पे आप लोगों के पास इसमें क्या है कि ये किसने दिया था, कैनफील्ड 1951 में दिया था इसने. ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, पीछे कितने थे आप लोगों के, 9 पॉइंट थे. यहाँ पे आप लोगों के कितने हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं. और इसमें आप लोगों के पास क्या आ जाता है, विद 5 यूनिट अबव एंड 5 यूनिट बिलो द मीन. यानी मीन आप लोगों के पास यहाँ पे 5 आ जाता है. स्टैंडर्ड डेविएशन की ये बात नहीं कर रहा है. उसके बाद गल्फर्ड ने जो यूज़ किया था 1978 में, इसने किया था सी स्केल्स, और इसमें कितने यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ द 11 यूनिट. बस आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों के पास टेनिस में कितने थे, 9 थे. उसके बाद आप लोगों के पास 10 स्केल में कितने, 10 पॉइंट हैं, और सी स्केल में आप लोगों के 11 यूनिट्स हैं. बाकी जो डिटेल्स टेनिस की मैंने आपको बताई है, दैट इज़ ओके जी. स्टूडेंट्स, विद ऑल माई बेस्ट विशेज़, इट इज़ द एंड ऑफ योर टुडे लेक्चर. आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. अच्छा, अब इसमें यह है बच्चों, आप अपनी बुक को भी बेशक सामने रखो, नहीं भी रखते हो तो आप रजिस्टर निकालो, जितनी मैंने डिटेल आपको बताई है आप इसको लिख लो, क्योंकि बुक आपकी मैं पढ़ रही थी, मुझे भी थोड़ी टफ लग रही थी, तो इस वजह से मैंने आपको सिंपल वे में करवाया है. ठीक है, जो बुक से था वो बुक से बता दिया है, बाकी मैंने आपको लिखवा दी है. आप इसको राइट डाउन करो. विद ऑल माय बेस्ट विशेस.